पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले उसी का है। तो सब कुछ परमेश्वर का है और उसी की आराधना हमें करना है। जो कुछ इस पृथ्वी में है सब कुछ परमेश्वर का है। और यहाँ पर जो निवास करते हैं, कौन निवास करता है? हम सभी लोग, हम भी उसके हैं। आइए उसकी सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से उसकी आराधना करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद दें। ये सारे संसार, सारे जगत तेरा है। जगत में रहने वाले सब तेरे हैं, सब कुछ तेरा है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद देते इस दिन को। अभिषेक कर प्रत्येक हृदय आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Oh
तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते जहाँ पर तेरा नाम लिया जाता है वहाँ पर तेरे चंगाई तेरे चमत्कार होता है। तेरी स्तुति करने से दीवार गिरते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते तो हर प्रकार की लोगों का सामना किया, अंधों की आंखें खोल दिया, जंगलों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, पानी पर चला, आंधी तूफानों को शांत किया, कोड़ियों को सिद्ध किया, बीमारियों को ठीक किया। तेरा जैसा परमेश्वर चमत्कार करने वाला और तेरा जैसा परमेश्वर कोई भी नहीं। तू था, तू है और तू रहेगा हमेशा। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। Yeah.
तू धर्मी है, तू पराक्रमी है, सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। तू अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तो हमारी रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा, तेरी वचन से बातें करना पिता, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारी कानों को खोलना, हमें योग्य बनाना कि हम आपके वचन को सुन सके और उसके अनुसार चल सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो पिता, एनॉइंटिंग करो प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा हर एक दिलों को सुनने की शक्ति को बढ़ाओ पिता। जो कुछ भी हम लोग पूरे करके आए प्रभु, पूरे सप्ताह भर उन बुरी चीजों को दूर करके हम तुझसे ग्रहण करना चाहते, तुझसे सुनना चाहते प्रभु, आप हमें मदद करो। धन्यवाद देते, आपकी बुद्धि की हमें जरूरत है, आपकी अगुवाई की हमें जरूरत है, आपकी सहभागिता की हमें जरूरत है, आपकी पवित्र आत्मा और आपकी समझ की हमें जरूरत है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम उस जिंदा और पवित्र परमेश्वर के लिए हम सब जोरदार ताली में जाते हैं। यहाँ पे एक वचन है, नीति वचन अध्याय 10 का 12 वचन है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ठप जाते हैं। बहुत ही सुंदर वचन है। वचन कहता है बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। जब हम लोगों से नफरत करते हैं तो वहां पे बुराइयां ही उत्पन्न होती हैं, पर जब हम प्रेम करते हैं तो जो हमारा अपराध भी होता है वो भी ढक जाता है उस प्रेम में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम हर रविवार सभा लगती है गाइडेंस पब्लिक स्कूल में, जहाँ इस समय हम लोग उपस्थित हैं। प्रेयर मीटिंग बंद हो गई थी, अब मंगलवार को जो है प्रेयर रहेगा, जो है प्रार्थना रहेगी। समय रहेगा 5 बजे से 6 बजे तक। 3/242 रजनीखंड जो नई ऑफिस बनी है, तो आप सब आइए, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। और हर बुधवार सभा शाम 7 बजे लगती है उसी स्थान पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, शनिवार को भी नरसिंहपुर और गाथा गांव में सभा लगती है, पास्टर जी वहाँ भी जाते हैं। तो वहाँ के लिए भी प्रार्थना करें कि अधिक से अधिक लोग जो है परमेश्वर के नाम को जाने। परमेश्वर हमसे एक ही अपेक्षा करता है कि हम उसके वचन को, उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाएं। हमारा जो कार्य है वचन को लोगों तक पहुँचाने का, बाकी लाने का काम परमेश्वर का है। तो अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को, उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं। साप्ताहिक परिवार है राकेश जी तेली बाग, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उन्हें आशीष करे और आत्मिकता में बढ़ाएं, स्वस्थ रखें। साप्ताहिक मिशनरी है पास्टर प्रदीप देहरादून से, पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें कि जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा और उसकी इच्छा से उन्हें अगुवाई करें, नए शिष्य बने, कलीसिया बढ़े। इस साप्ताहिक जन्मदिन आने वाले 8 फरवरी को अरोड़ा जी, उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें आशीष करें। कुछ नाम है यहाँ पे, प्रीति, अमृत कुमार, रचना जी, नामों के लिए प्रार्थना करें कि जो भी इनकी समस्या है परमेश्वर उन्हें आशीष करे और चंगाई दे, संतान से आशीषित हों। आशा जी, सेनू जी, पूजा जी, फैजाबाद, नेहा जी, शिल्पी काथा गाँव से, इन नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें संतान से ब्लेस करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमारे आपके सोचने से कहीं बढ़ के परमेश्वर करता है। जैसे उन्होंने सारा और अन्ना के जीवन में किया था कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी परमेश्वर उन्हें संतान से ब्लेस करेगा, लेकिन परमेश्वर ने किया। नॉर्मल डिलीवरी सुहानी, इनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर नॉर्मल डिलीवरी के साथ उन्हें ब्लेस करे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो लोग भाई कैलेंडर नहीं लिए हैं, कैलेंडर लेना चाह रहे हैं तो कैलेंडर ले सकते हैं सभा के बाद में। धन्यवाद।
को रोशनी का जो नॉर्मल सब ठीक ठाक से होगा 25 जनवरी को, तो जो प्रार्थना कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, मंगलवार को प्रे फास्टिंग है और 5 बजे से लेकर 6 बजे प्रार्थना है ऑफिस में, चर्च ऑफिस में, तो आप सभी का स्वागत है। प्रे फास्टिंग कलीसिया के लिए खास करके प्रार्थना और उपवास और प्रार्थना 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, ठीक है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आ सकते हैं, हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें। अभी देश में जिस तरह से चल रहा है, देश दुनिया में, तो हम लोग प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, प्रार्थना बहुत जरूरी है। और बस इतना ही है। और बहुत जल्द हम लोग का मार्च में एक मिशन ट्रिप लेकर जाना है लखीमपुर, और क्लास भी बहुत जल्दी शुरू होगा। रविवार सभा जल्दी होगा और जल्दी करने की वजह से क्लास भी होगा, इसीलिए जल्दी होगा, शायद अगली रविवार से हो सकेगा। तो इसीलिए थोड़ा आप प्रिपरेशन करिए, आपके जीवन के लिए जरूरी है, ठीक है। और बस इतना ही सूचना है। अभी एक गीत है और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्वर्ग के और भूमि पर के सारे युगों के पिता, तुझसे ही है सब कुछ पिता, झुकता हूँ मैं सब तेरे, तुझसे ही है सब कुछ पिता, झुकता हूँ मैं सब तेरे। है बुलाया लेकर नाम मेरा, कैसे भूलूं मैं वो प्यार तेरा। है बुलाया लेकर नाम मेरा, कैसे भूलूं मैं वो प्यार तेरा। जिंदगी भर मैं सदा करूँ तेरा शुक्रिया, जिंदगी भर मैं सदा करूँ तेरा शुक्रिया। प्रभु योग्य है, पर तू कभी ना भूले मुझे। मैं हूँ नहीं यीशु योग्य तेरे, पर तू कभी ना भूले मुझे। तुझसे है तुझी का बनाया, मान और महिमा दिया। तुझसे है तुझी का बनाया, मान और महिमा दिया। है बुलाया लेकर नाम मेरा, कैसे भूलूं मैं वो प्यार तेरा। है बुलाया लेकर नाम मेरा, कैसे भूलूं मैं वो प्यार तेरा। जिंदगी भर मैं सदा करूँ तेरा शुक्रिया, जिंदगी भर मैं सदा करूँ तेरा शुक्रिया।
बातें हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज आप देख रहे हैं दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रहा, और हाल ही में अभी बहुत बड़ी एक इवेंट हो गया हमारी भारत देश में जनवरी में। तो उसमें लोग बढ़कर लोगों ने दान किया। समझ रहे? सोचिए, थोड़ी सुनिए। जो लोग जानते तक नहीं है तब भी इतना करते हैं। आप तो जानते हो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर वचन कहता और हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना और जानना। वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वो आपसे प्यार करता है। वो आपको जानता है, आपकी घटी कमी को जानता है। और परमेश्वर हमारी गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, ऑर्डर का परमेश्वर है। सिस्टम से काम करता है। अगर सिस्टम से काम ना करे तो दिक्कत है, प्रॉब्लम है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग को समझना, जानना। 3 बातें ध्यान दीजिए। सबसे पहले, अगर आप विश्वासी हो और परमेश्वर को देते हो डेली, तो ध्यान दीजिए, दिखावे के लिए ना दे। कभी भी आप दिखावे के लिए मत देना। प्रेरितों के काम 5 और वचन 4 में दूसरों को देखकर या दूसरों को दिखाने के लिए मत दो। ऐसे देना व्यर्थ है। आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हो। परमेश्वर आपको एक रिश्ता दिया, पिता और पुत्र का या एक परिवार का। तो परिवार को जब देते हैं तो ये नहीं कहते कि मैंने इतना दिया है। वो कभी नहीं कहते हैं। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 3 से लेकर 4 वचन में कभी भी दिखावा मत करो। दूसरा चीज, पहले स्वयं को सौंप दो। पहले स्वयं को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। स्वयं को, जब तक आप अपनी आप को नहीं सौंपोगे तब तक आप देकर कुछ फायदा नहीं। दूसरा कुरिन्थियों का 8 का 5। स्वयं को, पहले अपने स्वयं को परमेश्वर को सौंपना। तीसरा, मरकुस का 12:41 में यीशु देखता है कि आप कैसे देते हो। क्या करता है? यीशु देखता है कि आप कैसे देते हो। इसलिए जरूरी है कि आपको ये 3 बातों को ध्यान रखना। दिखावा के लिए नहीं देना। सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो और फिर ध्यान दो कि आप जो भी दे रहे हो यीशु देख रहा है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु, हर एक चीजों को तू जानता है, ध्यान देता है। उसी के हिसाब से तो उनके जीवन में कार्य करता भी है। जो बहुत देता है उसे बहुत मिलता भी है, और जो थोड़ा देता है उसे थोड़ा मिलता भी है। जो सोचता कि मैं तो निकम्मा हूं, कुछ नहीं कर सकता, तो उसका भी आप ध्यान रखते हो प्रभु यीशु। धन्यवाद। प्रत्येक भाई बहन जो विश्वास योग्यता से देते हैं के लिए हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति महिमा हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु इस भेंट के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब भी तो जावनी है
तो फिर मैं वचन बताऊंगा, और जो वचन मैं बताऊंगा वो है परमेश्वर का धन। ओके, परमेश्वर के धन के ऊपर आज मैं बताऊंगा परमेश्वर का धन किस तरह है और वो धन क्या है। ठीक है, परमेश्वर का धन, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के सब चीजें हैं परमेश्वर का। आज हम देखेंगे परमेश्वर का धन। ओके, वचन संहिता 24 और वचन 1 में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता क्या कहता, देखिए, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। कुछ भी हो आज इस पृथ्वी पर, सब कुछ परमेश्वर का है। इस प्रकार धन परमेश्वर का है, करेक्ट। इस प्रकार धन परमेश्वर का है। इस प्रकाश में हम देखें कि परमेश्वर के विषय वचन स्पष्टता से क्या कहता है, क्लियर रूप हम देखेंगे थोड़ा। उससे पहले आइए प्रार्थना करते। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर है। तेरी अनुग्रह की वजह से हम यहाँ पर हैं। हर रविवार को हर मीडिया में, यूट्यूब चैनल में हम आपकी वचन सुनते, डिवोशन सुनते, आपकी वचन पढ़ते। ये आपने हमें योग्य ठहराया और योग्य बनाया। आज जो वचन पढ़ता है वो स्वस्थ रहता है, और जो वचन को इनकार करता है वो स्वस्थ नहीं है। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो इस समय, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो, आपकी वचन से बातें करो। आज हम यहाँ से आपसे कुछ सीख कर और कुछ प्राप्त कर सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप लोग कैसे हैं? कैसे हैं आप? कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? एक साथ बोलो तो माने कोई। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? कुछ मैं चेहरे देख रहा हूं, कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे आपको कोई पूछ रहा है, आपका पास्टर पूछ रहा है, आप लोग कैसे हैं? लिव। हेलो, सो रहे हैं या जग रहे हैं आप लोग कैसे हैं? ये और एक बार एक साथ बोलिए, आप लोग कैसे हैं? पुरुषों आप लोग क्यों नहीं बोलते? आप लोग अगर बोले तो लेडीज आवाज जब जाएगा। बोलिए, आप कैसे हैं? आप ये देखने में कितना अच्छा लगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप लोग जाग रहे हैं, कितना जगाने के बाद जागे। ओके, आवाज क्यों? आज जो बात करेंगे और वो है क्या? परमेश्वर का धन। एक ही वचन दिया मैंने, कौन सा वचन दिया? भजन संहिता 24 का क्या बोला? बहुत देखिए नीचे, ऊपर इधर देखिए, क्या बोला मैंने? क्या ये बोलना है आप लोग, पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब, उसमें धन भी आ गया। आज पृथ्वी से लोग मिट्टी बेचते हैं, पानी बेचते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, धन कमाते हैं। समझ में आ रहा? कुछ बातें। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगा। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगा और परमेश्वर ने उसे खूब शाबाशी दिया, आदर किया उसका, कि उसने धन संपत्ति और कोई ऐशो आराम नहीं मांगा, पर उसने मांगा क्या? बुद्धि।
किस लिए? क्योंकि वो राजा बनकर आप परमेश्वर के लोगों का सही न्याय कर सके। पर परमेश्वर ने सिर्फ बुद्धि ही नहीं बल्कि उसको धन संपत्ति से भी भरपूर किया। ये परमेश्वर है, समझ रहे? अब्राहिम को बोला घर छोड़ के आ, घर छोड़ के चले आ, अपनी कुटुंब, अपनी परिवार, अपनी देश, अपनी घर, अपनी गांव, शहर, जो भी हो, छोड़ के आ। हम लोग देखते हैं आगे अब्राहिम भूखा मर गया। बाइबल में पढ़े ऐसा कभी? मर गया भूखा। अब्राहिम तो उसका हुलिया बदल गया, उसका चमड़े सूख गए, हड्डियां दिखने लगा और एक दिन बिना खाए मर गया। ऐसा हुआ? 12 वचन में कहता कि जो तुझे आशीष देगा वो मैं उसे आशीष दूंगा। उसके कारण पृथ्वी की हर एक मनुष्य कहा। अद्भुत है ये परमेश्वर ने। अब्राहिम को क्या कहा? सिंपल सी कहा, घर छोड़ के आ जा। क्या वो भूखा मरा? नहीं। आज बहुत से मिशनरी लोग हैं जो परमेश्वर की बात को माना और निकला। सोचिए, एक जहाज बनाने के लिए कितना खर्चा हो सकता है। नूह के पास कुछ भी नहीं था और नूह को बोला तू जहाज बनाना है तो परमेश्वर जुगाड़ करेगा बाकी चीज। लकड़ी कैसा आएगा, कैसे काम किया जाएगा, कितना खर्चा होगा, ये सब नूह बैठ के सोचा नहीं। उसने परमेश्वर की बात मानकर चालू कर दिया। उसको कोई चीज की घटी नहीं हुआ, कोई भी चीज की घटी नहीं हुआ, पर जहाज एक दिन खड़ा हो गया। और जहाज में कौन जीवित रहा? उसके ही परिवार, और कोई नहीं आया। बाकी लोग बोले बेवकूफ, जहाज ऐसा बन रहा है, यहां पर जहाज बन रहा है, वहां से लोग चल के जा रहे, क्या नवा पागल हो गया है। नहीं, काम धंधा कर, कुछ पैसा कमा ले भाई। कहां तुम कलीसिया जा रहे हो? क्या तुम लोग यार काम छोड़ के बर्बाद कर रहे हो सब लाइफ। ये होता है। और एक दिन क्या हुआ? आया आंधी तूफान, बाढ़ आई, बरसात हुआ, सारे संसार डूब गए। नूह और अपने परिवार मस्त नाव के अंदर बारिश का मजा ले रहे, पानी का मजा ले रहे, मस्त खुशी से जीवन बिता रहे। सोचिए थोड़ी समय के लिए। आज हम जिन के पीछे, नाशवान चीजों के पीछे भागते हैं और अविनाशी चीजों को त्याग देते हैं। नाशवान चीजें जानते हैं इस संसार। परमेश्वर खुद अपने वचन में प्रतिज्ञा कर रहा और कह रहा, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। एक कहानी में बताना चाहता हूं। एक कहानी ये बताई जाती है कि एक दिन सड़क के किनारे एक भिखारी ने सिकंदर से भीख मांगा। सिकंदर जानते होंगे, पढ़े होंगे आप लोग, नहीं? सिकंदर से भीख मांगा जब वह वहां से गुजर रहा था। वह व्यक्ति गरीब, अभागा और राज पर उसका कोई अधिकार नहीं था। यहां तक कि जीने पर भी उसका अधिकार नहीं था। फिर भी सम्राट ने उसकी ओर कुछ सोने के सिक्के फेंके। एक दरबारी उसकी उदारता देखकर, राजा की दरबारी उसकी उदारता को देखकर चकित रह गया कि राजा ने दिल खुल के दिया। उसने कहा, महाराज, भिखारी की जरूरतें तांबे के सिक्कों से भी पूरी हो सकती है। तांबे के सिक्के से भी भिखारी की जरूरतें पूरा हो सकता था। उसे आपने सोने के सिक्के क्यों दी? सिकंदर ने शाही अंदाज में जवाब दिया, तांबे के सिक्के भिखारी के लिए उचित है, परंतु सिकंदर द्वारा दिए जाने के लिए सोने के सिक्के उचित है और शोभा देते हैं।
हमारे द्वारा परमेश्वर को दिए जाने के विषय क्या कहेंगे? हम लोग किस तरह देते हैं और परमेश्वर हमें किस तरह करता है? सिकंदर ने सही समझा था, उसको तांबे की जरूरत नहीं, तांबे की सिक्के की मुझे उचित नहीं देना, परंतु सोने की सिक्के। आज परमेश्वर आपको जो बनाया है, आप शायद अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे। मैं कल बातें कर रहा था कि परमेश्वर आपसे मुझसे इतना प्रेम करता है, एक दिन जब आप इस धरती को छोड़कर उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, वो कहता है कि नया कपड़ा पहनाएगा, आपको इतने खूबसूरत स्नान कराएगा और आपके साथ नया वस्त्र पहनाकर आपके सारे आंसू पोंछेगा, आप रो मत, परसेगा, आपको हाथों से खिलाएगा। जैसे माँ अपनी बच्चों को चोट लग जाता है या कुछ होता है, माँ अपनी बच्चों को संभालता है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह आपको एक दिन आपके साथ व्यवहार करेगा। इसी तरह से शायद आज हम शब्दों में बयान करते हैं, कभी हमारी इस तरह की एक्शन में नहीं आया, पर एक दिन प्रभु आपको रियलिटी में दिखाएगा कि मैं सच में तुम्हारा कितना परवाह करता हूं, वो बताएगा। समझ रहे? धन के विषय वास्तविकता है, कुछ सच्चाई, कुछ सही धन के विषय में सही विचार डालने की या सही तरह से देखने की जरूरत है हमें। धन के विषय में, कुछ विषय में वचन के साथ, बाइबल के साथ मैं कई सारे उदाहरण दिया। दाऊद राजा एक गरीब 8वां बच्चा था परिवार का, इतना भी उनका घर बड़ा नहीं था, इतना भी धनवान नहीं थी। ऑलरेडी 2 लोग सैनिक राजा के हाथ के नीचे काम करते हैं, सैनिक में है, और उस समय कितना कुछ मिलता है। घर में भेड़ बकरियां गाय बैल है, उसका पिताजी चराते हैं और उसके साथ साथ वो भी रहता दाऊद राजा दाऊद। एक दिन परमेश्वर की योजना उस पर होता और उसे इजराइल का राजा चुना जाता। सोचिए थोड़ी समय के लिए सोचिए कि आप किस तरह से परमेश्वर को नजरअंदाज कर रहे हो। परमेश्वर कहता तुम जो कमाते हो उससे मैं कई गुना तुम्हें दे सकता हूं, पर मेरी मन के मुताबिक करो, मैं जो चाहता हूं। कई बार हम यही चीज तो नहीं करते। कई बार आपका बुलावा आया होगा, कई बार आपको सपनों में बातें किया होगा परमेश्वर ने, कई बार आपको वचन के द्वारा बातें किया होगा, कई बार आपकी पति या पत्नी के द्वारा बातें किया होगा, पर आप उस बात को गौर नहीं किया आपने। कई बार आपकी जीवन, व्यक्तिगत जीवन में बातें किया होगा। मैं सबको बोलता हूं, परमेश्वर की वचन बातें करता है, पर हम परमेश्वर को ध्यान नहीं दे पाते, हम अपनी विचार में ज्यादा खो जाते हैं। कुछ वास्तविकता धन के विषय में मुझे अच्छा लगता है। एक मछुआरे लोग क्या दे सकते, किसी को क्या दे सकते, इसलिए कहते हैं हमारे पास ना सोना ना चांदी, पर यीशु नासरी के नाम से तुमको हम खड़े करेंगे। सोने की, चांदी की, रुपयों की जरूरत नहीं पड़ा, परंतु यीशु नासरी के नाम से उसको खड़ा कर दिया। सोचिए, पैसों का कोई मोल नहीं, सोना चांदी का कोई मोल नहीं, सिर्फ यीशु का सुसमाचार में वो लंगड़ा खड़ा हो गया, इतना सालों से भीख मांग रहा। परमेश्वर सही अंदाज से आपको देता है। किस तरह से? थोड़ी कुछ बातें हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीति वचन का 14:23 में कहता, कठिन परिश्रम से लाभ होता है। परिश्रम करो। अगर काम कुछ नहीं तो बगल में बैठकर 4 औरतों के साथ बहसबाजी, बातचीत करने से बेटर है मैं घर में परमेश्वर की वचनों को मनन करूं, मेहनत करूं। समझ रहे? कई बार ये लोग नहीं समझते। दोस्तों के साथ
वहां घूमने से अच्छा, ये चीजें वो चीजें बंकसगिरी करने से अच्छा, मोबाइल फोन में ये चीजें वो चीजें ढूंढने से अच्छा एक वचन को लूं और मैं बाइबल का अध्ययन करूं और मैं एक वचन को मनन करूं। ब्लेसिंग करता परमेश्वर। आप परिश्रम कर रहे हो किसमें? वचन में। परमेश्वर के बारे में सोच रहे हो आप बार बार। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो आज सीख लो, बकवाद कहीं पर भी आप करते हो, टाइम पास करते हो, तो आपको हमेशा घटी ही होगा। परिश्रम करो, बकवाद करके टाइम पास मत करो। कई बार टाइम पास करते हैं। मैं यहां पर सभा के बाद पूछता हूं, बातें करो आप लोग, नहीं करता। बातें करना चाहिए। जो संदेश सुन रहे हो उसका सवाल उठाओ, बातें करो, तभी आपकी जहन में, आपकी माइंड में, आपके दिमाग में वचन घुसे रहेगा। जब बातें करेंगे, बातें नहीं करते, चला जाते, यहां से चला जाते, जैसे बाहर जाते वो बातें चला जाता, घर पहुंचते पहुंचते याद करते हैं, परंतु वो याद आता ही नहीं। समझ रहे? इसलिए जरूरी है कि हमें समझना। सिंपल, हर एक इंसान को परिश्रम करना। परिश्रम करिए, लाभ कमाए। परिश्रम नहीं करेंगे, लाभ नहीं होगा। बकवाद करेंगे, टाइम पास करेंगे, कुछ लाभ होने वाला नहीं। दूसरी एक वचन कहता 23:4 में, धनी होने के लिए परिश्रम मत करना। किसके लिए? धनी होने के लिए परिश्रम ना करना कभी भी। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। समझ रहे? वचन 5 में 4 में, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ देना। इसी से कामयाबी है। अपनी भरोसा छोड़ दिया। भेड़ बकरियों को चरा रहा था कौन? मूसा। परमेश्वर की आग को देखा जल रहा पहाड़ के ऊपर। उसने सब कुछ छोड़कर उस आग को देखने के लिए आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो परमेश्वर उससे बात किया। जब उसने बात किया, अपनी सारे चीजों को उसको बताया मूसा ने भी, कि मैं ठीक से नहीं बोल पाता हूं, मैं इतना बड़ा राजा के पास जाकर क्या करूंगा। सब कुछ बताया। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तू वहां पर जाएगा, तू बोलना नहीं, तेरा भाई बोलेगा। तू जा वहां पर, तैयार हो? क्या खाऊंगा, कहां रहूंगा, ये सब चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम जाओ वहां पर, तुम जाओ। सिंपल। समझ रहे हैं? क्या तू अपनी दृष्टि में उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? जो चीजें है नहीं उन पर हम दृष्टि लगाते हैं। बोलते ना, देखी हुई चीजों पर आज हम मन लगाते हैं, पर अनदेखी चीजों पर देखते नहीं। वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। कौन इंसान अपनी धन संपत्ति लेकर गया? कौन इंसान? नरसिंहपुर में एक व्यक्ति के पास बहुत बढ़िया घर था, बहुत अच्छा पैसा था, कार था, सब कुछ था, पर आज उसका घर खंडार बनकर पड़ा है काथा में। क्या वजह जानते? गलत संगति का असर। गलत संगति का असर। सब कुछ था, घर था, बड़ा घर था, बना हुआ, बस आज वो घर खंडा है। जानवर सोते, गोबर उधर करके आते हैं, दीवारें गिर रहा है, घास उगी हुई है, पक्षी घोंसला बनाए, बिछुआ है उस घर में।
थोड़ी सी गलती है। इसलिए जरूरी है हमें समझना। तीमुथियुस की किताब में कहता है 6:10 में, धन का लोभ सब बुराई का जड़ है। अगर आप धन की लोभी हो तो आप बुराई का जड़ में हो, आपको पकड़ेगा। इसलिए सावधान रहिए। क्या कहता देखिए, क्योंकि रुपये के लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। परमेश्वर खाना पीना सब कुछ देता है। क्या कह रहा परमेश्वर, तू परिश्रम कर, तेरा लाभ होगा। परिश्रम कर, लाभ होगा। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप की नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना ली। बहुत से लोग आज भटक गए। हमें पता है कलीसिया से बराबर से उनको सपोर्ट नहीं मिला तो छोड़ के चले गए, दूसरे कंपनी में ज्वाइन हो गए और जाते घर आते कलीसिया जाते आते। कई बार ऐसा लोगों ने किया। थोड़ी सब चीजों में खुश नहीं रहते, उनको और चाहिए। धन का प्राप्त करने का उत्तावलापन विश्वास से दूर ले जाता है। कहां से दूर ले जाता है? विश्वास से आपको दूर ले जाता है। इसी वचन में ही धन प्राप्त करने का उत्तावलापन दुख लाता है। क्या लाता है? दुख लाता है, कष्ट लाता है। लोगों को एक नौकरी है, दूसरा भी नौकरी चाहते हैं। मैंने देखा लोगों, एक नौकरी है, उनको नौकरी चला गया, नौकरी मतलब रिटायरमेंट हो गए, अब नौकरी नहीं है, पैसा उनका आ रहा। कौन सा पैसा आता है? पेंशन आता, फिर भी उनको टेंशन, दूसरा नौकरी ढूंढते हैं। समझ रहे? ऐसे है, विश्वास से दूर ले जाता। धन प्राप्त करने का उत्तावलापन जल्दबाजी। धन प्राप्त करने का उत्तावलापन दुख लाता है। धनी मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना कठिन है। खुद यीशु मसीह ने खुद कहा मत्ती 19:23 में, जब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्योंकि उनका मन कहाँ लगा रहता है? धन में। उनका मन यहाँ पर नहीं है, परमेश्वर के राज्य में नहीं है, परमेश्वर की अनुग्रह में नहीं है, परमेश्वर की मिशन में नहीं है, परमेश्वर की लोगों में नहीं है। समझ रहे? हमें उसके उपयोग में विश्वास योग्य रहना चाहिए। परमेश्वर अगर धन दे रहा हमें, तो उस धन में हमें विश्वास योग्य उपयोग कैसे करते हो, उसमें आप विश्वास योग्य रहना चाहिए। कैसे आप उपयोग करते हो, देखिए किस तरह से लोगों को आप देखेंगे, किस तरह से वो लोग उपयोग किया है। समझ रहे? हर एक इंसान को देखिए, शुरू से लेकर नूह से लेकर आप आगे देखते जाइए लोगों किस तरह से धन का उपयोग किया हो। समझ रहे? इसमें कहता लूका का 16:11 में, इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? हाँ, तुम अधर्म के धन से विश्वासयोग्य नहीं ठहरे, उसमें तुम सही नहीं गिने गए, तो सच्चा धन कौन देगा? सावधान रहो, परिश्रम करते जाओ, फल मत देखो। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है। थोड़ा और धन के विषय में नीति वचन का 19:17 में कहता, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह परमेश्वर को उद्धार देता है। क्या बात है! कंगाल पर, कौन कंगाल? जो कंगाल पर अनुग्रह करता है। जानते हैं अनुग्रह का मतलब? अनुग्रह का मतलब है उस कंगाल का देखभाल करना, उसको बचाना, उस हालात से, उसको पूरी तरह से उसको उस हालात से बचाना। आप और मेरे कंगाल की तरह जीवन था, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ। क्या कह रहा देखिए,
जो कंगाल पर अनुग्रह करता वह यहोवा को उद्धार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल जरूर पाएगा। परमेश्वर को उद्धार देता है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है। एक व्यक्ति को जानता हूं, वो अपंग है और वो व्हील चेयर में रहता हमेशा। व्हील चेयर उसका फिटिंग वाला है, बटन वाला है, और वो व्हील चेयर में रास्ता में भी घूमता है। और वो पर्चा लेता है, अपनी जेब में रखता पर्चा, और जानते कहां चला जाता है? वो स्टेशन के पास चला जाता है। और स्टेशन के पास जाकर जो लोग चरस, गांजे, ड्रग्स का शिकार है, शराब पीकर पड़े रहते हैं, उनके पास जाकर, अपंग है, व्हील चेयर में, उनके पास जाकर बातें कर रहा है। वो क्या कर रहा? अनुग्रह दे रहा। उन चरस निशेखरी लोगों को सुसमाचार सुनाता है। स्टेशन में जाकर, जहां पर ये लोग रहते बैठते उठते हैं एकांत में। सोचिए, अपंग को अगर कोई गिरा दे तो वो उठ नहीं सकता, फिर भी उसका दिल कि परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़े, परिश्रम करे। और कहते हैं कि उनमें से 2 लोग उद्धार में आए। बहुतों को सुनाया उसने, 2 लोग उद्धार में आए। आज एक पास्टर भी, आज एक पास्टर है। अगर वो अपंग व्यक्ति पर्चा लेकर परिश्रम नहीं करता, जाकर उनको बातें नहीं बताता, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का धन नहीं देता, शायद वो आज पास्टर नहीं होता, उसका जीवन नरक में होता। परंतु उसने वो किया। वो कभी अपनी पैरों को नहीं देखा, अपनी हालत को नहीं देखा, परंतु उसने परमेश्वर को देखा। जब परिश्रम करते हैं, बोलते ना, सोचिए कि एक अपंग कह सकता ना कोई, तुम मुझे इतना ज्ञान दे रहा, तू अपनी हालत देखना, ऐसा बोल सकता कोई भी? फिर भी इसका ना परवाह करते हुए उसने जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया। सोचिए, परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालो पौलुस की तरह। पौलुस खुद टेंट बनाता था, लोगों को संभालता था। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और वचन 35 में कहता, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। खुद यीशु मसीह ने कहा, लेने से देना धन्य है। नीति वचन 28:17 में कहता है, जो देता है उसे घटी नहीं होती है, और जो स्टोर करके रखता है वो निर्धन हो जाता है एक दिन। समझ रहे? जो देते रहता है उसको कभी घटी नहीं होता है। परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं देते, जमा करके रखते हैं, वो अपनी भविष्य के बारे में सोचते हैं, परंतु एक दिन ऐसा समय आता उनकी पैसा उनका खुद के पास नहीं रहेगा। अभी गाजा पट्टी में जो लड़ाई चल रही, लोगों के पास खाने के लिए, इलाज करने के लिए कुछ भी नहीं। यूक्रेन में लोगों को हालत खराब है। कई बार ऐसा परिस्थितियां आता है जो हम लोग नहीं समझ सकते। जो हमारे पास है वो भी हमारा नहीं है। बोलते हमारे घर से हम कपड़े तक नहीं ले पाए, ऐसा हालत, ऐसा समय हो गया। गोद में बच्चे को दूध पिला रहा, मां मर गया, बच्चा गोदी में ही है, मां मर गई, बच्चा रो रही, ऐसा हालत है। उनके पास बड़े बड़े मकान में घर था, कुछ भी नहीं। कब क्या हो जाए हमें नहीं मालूम। इसलिए हमें परमेश्वर में एक मजबूती नींव के साथ बने रहने की जरूरत। सोचिए, मां मर गई, बच्चे वहीं पर जीवित, वो किसके लिए आप जिएगी? वो बच्चे। इसीलिए हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए प्रभु कहता, लेने से देना धन्य है। जो देता है उसे घटी नहीं होती, जो निर्धन को धन देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उसे
दृष्टि फेर लेता वह श्राप पर श्राप पाता है। समझ रहे हैं? दान स्मरण की भेंट होते हैं। दान जो हम देते हैं स्मरण की भेंट होते हैं। प्रेरितों के काम 10:4 में 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन हम पढ़ते रोज, फिर भी हम लोग नहीं करते। लूका का 6:38 में दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सरकार को वह अवश्य है, अवश्य दे जो उचित है। सरकार को हमें वो चीजें देना। कभी भी घर का टैक्स, रोड का टैक्स, गाड़ी का टैक्स, हमें कभी भी ये सब मानना नहीं चाहिए, बल्कि देना चाहिए हर चीजें में। रोमियो का 13:7 में कहता है, उद्धार देने के विषय में कुछ बातें, उद्धार देने के विषय में कुछ बातें। अगर आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर जानता है, आप समझ रहे हैं, उद्धार के देने में कुछ विषय। उद्धार मांगने वाले से मुंह ना मोड़ो, मत्ती का 5:42 में। कभी हमें उद्धार जो मांगते हैं मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हम उनसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मुझे वापस देगा। कभी भी कई बार उद्धार अगर मांगता है, कई बार होता है, आप हो सकता 10,000, 20,000, 50,000 चले जाने दो। परमेश्वर, आप परमेश्वर पे ध्यान रखो, सोचो मत ना, लड़ाई मत करो उनके साथ, जल्दबाजी मत करो उनके साथ। कहता जो कोई तुमसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। तू किसी से उधार नहीं लेना, हमें किसी से ज्यादा उधार नहीं लेने का। 28 व्यवस्था विवरण 28:12 में उधार लेना श्राप का हिस्सा होता है। कभी भी कहीं भी ये लोन वोन चक्कर में ज्यादा ना पड़ो। जो भी आ रहा, जो भी है, उसी में काम चलाने में प्रयास करो। हो सकता आज उसके पास, बगल वाले के पास सब चीजें है, पर मेरे पास कोई चीजें नहीं है। मैं उसको देखकर जलन ना लूं और मैं भी लोन उठा लूं बहुत सारे, और फिर मैं फंस गया। मैं दूसरों को दिखाने के लिए बहुत सारे ऐसा काम करता हूं, और फिर होता क्या नतीजा, मुझे चुकाना है। कल पैसा आएगा कहां से, मैं कैसे चुकाऊं? फिर भागना पड़ता है इधर। कई बार लोग इस तरह से होते हैं। इसीलिए जल्दबाजी मत करो उधार लेने के लिए। तो किसी से उधार नहीं लेना। व्यवस्था विवरण 28:12 में उधार लेना श्राप का हिस्सा है। व्यवस्था विवरण 28:15 और 44 में दुष्ट उधार लेकर चुकाता नहीं। जो दुष्ट होते हैं उधार लेता और चुकाता नहीं। भजन संहिता 37 और वचन 21 में उधार लेने वाला दास बन जाता है, गुलामी करना पड़ता है, बहुत बार सुनना पड़ता है उनसे। नीति वचन का 22:7 में जब आप उधार लेते हो किसी का, आप उसी का गुलामी हो जाते हो। वो कुछ भी बोलेगा आपको सहना पड़ेगा तब। तो ऐसे नवा गाने मत दो। तो कुछ बातें और है जो मैं बताना चाहता, 2-3 बातें फिर हम लोग रखेंगे। उधारी में बुद्धि की आवश्यकता होती है। व्यवस्था विवरण 15:3 में बुद्धि की आवश्यकता होती है। जब भी उधार किसी को देते हो तो बुद्धि से लो, बुद्धि से लो, काम करो बुद्धि से। क्या कहता देखिए, वचन कहता है इस तरह, परदेशी मनुष्य से तू उसे बराबर भरवा सकता है, बराबर भरवा सकता है। पेपर वर्क होता है इसमें। उस पेपर वर्क में बराबर से ठीक तरह से पढ़ो, ठीक तरह से देखो, और फिर उधारी लो या उधारी दो। परंतु अपने भाई बंधु से लिखा पढ़ी या बराबरी पर्चा भरवाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे? कोई कर्ज बाकी ना रहे। कभी भी किसी से भी कर्ज लिए हैं तो कभी भी कोई कर्ज बाकी ना रहे, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो आपकी किसी भी रिश्तेदार या दोस्तों का या फ्रेंड का या किसी से भी आप लिए। तो रोमियो का 13 और वचन 8 में किसी भी कर्जदारी बाकी ना रहे, सिर्फ प्रेम के अलावा। अगर आपने लोहा दिया लोहा ले दो, आपने सोना दिया सोना ले जाने दो, आपने अगर रुपया दिया रुपया ले जाने दो। लड़ाई झगड़ा मत करो। देखिए,
आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता उसी ने व्यवस्था को पूरी की। और कोई चीज में लेन देन में हमें प्रेम नहीं रखना चाहिए। ये सब चीजों में अरे उसने दिया था इसलिए मैं उससे प्यार करता हूं, ऐसा नहीं। परमेश्वर से भी आप प्यार करते हो, परमेश्वर के प्यार के अलावा और कोई भी चीज में कर्जदार मत बनो। इसलिए जरूरी है हमें समझना। आप देखिए विधवा का ना, मरकुस का 12 अध्याय, विधवा के बारे में देखिए। प्रभु यीशु मसीह देख रहा, धनवान कैसे दे रहे हैं, गरीब लोग कैसे दे रहे हैं। मूल पूंजी उसने दे दी, मूल पूंजी वो विधवा, परमेश्वर उससे खुश हुआ। पर धनवान लोगों ने दिया, उससे खुश नहीं हुआ। उसने अपना मूल पूंजी दे दी। क्या खाएगी, कैसे रहेगी, कैसे उसका धंधा चलेगा, जो भी कुछ करता हो उसने मूल पूंजी डाल दी। अब उसका घर कैसे चलेगा। परमेश्वर ध्यान। राजाओं की किताब में आप लोगों ने पढ़ा है, राजा एक कुप्पी तेल, एक मुट्ठी मैदा, जब तक अकाल रहा, कितना साल तक अकाल रहा, 3.5 साल, कभी खत्म नहीं हुआ। 3.5 साल एक कुप्पी तेल। सोच सकते हैं कभी आपके मन में आएगा ऐसा विचार, एक कुप्पी तेल अकाल पड़ेगा, अरे कुछ तो कैसे तो उधार ले लो। एक कुप्पी तेल, एक मुट्ठी आटा या मैदा में क्या होने वाला है। पूरा 3 साल तक अकाल पड़ने वाला है। क्या होएगा, कैसे होएगा, क्या करेंगे। काम धंधा बंद हो गया था कोविड-19 के दौरान, लोगों का हालत खराब हो गई ना। हमने देखा बहुत सारे भाई बहनों की मौत, जुबान से सुना कि उनके घर में कोई चीज की कमी नहीं, विश्वासी लोगों की भाई बहनों के घर में। जब कोविड में परमेश्वर इतना आपको संभाल सकता तो ऐसे नहीं संभाल रहा। अभी क्या होगा, अभी तो कोविड भी नहीं है। कई बार हमारी सोच, हम परमेश्वर को देते नहीं। भजन संहिता 37 खोलिए, 37 का 4। मिला किसी को? ये जो है, ये अगर आप ऐसा पढ़िए कोई एक जोर से पढ़िए। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्या कह रहा? ये जो वचन कह रहा, प्रभु यानी कि यहोवा को सुख का मूल जान, सुख का मूल जान। यहोवा को मेरा सुख ही परमेश्वर में, मेरा प्रसन्नता, खुशी, आनंद परमेश्वर में। कई बार हम लोग ये नहीं समझते। ये कहता है वार्तालाप करना परमेश्वर के साथ, बातचीत करना। जब मैं समझता हूं कि यहोवा मेरा सुख का मूल जान, तो मैं उसी से वार्तालाप करता हूं, बातचीत करता हूं। और कहता है इसमें, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, बहुत तेरे मनोरथों को पूरा करे। वो मेरे मन जानता है, वो पूरा करे। कैसे मालूम पड़ा परमेश्वर को कि हे एलिया, तू जा सारपत की नाले के पास रहे, वहां का पानी पिया कर और कौवा तुझे रोटी खिलाए। तेरे पास कुछ नहीं है ना, चिंता मत कर, कोई टेंशन मत ले, कुछ नहीं है, डर मत। तू उस नाले के पास रहे, उस नाले का पानी पिया कर और वहां पर तुझे रोटी मिल जाएगी। कैसे मिलेगा वो मत सोच, मगर मिलेगा, तू भूखा नहीं रहेगा। ये परमेश्वर है। उस विधवा का जो अपने बेटे के साथ, कुछ भी नहीं है घर में, अपनी पड़ोसी से जाकर खाली बर्तन मांगने के लिए कहा। कैसे कर्ज चुकाएंगे? पति नहीं है, 2 बच्चे हैं, जो जिसका कर्जदार हूं मैं, वो आकर मुझे परेशान कर रहा है।
वो आकर मुझे परेशान करा कि मेरे बच्चों को गुलामी में रखे, उसकी काम में लगा दो। मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा, जा सबसे पहले तो ये काम कर, अपने सारे पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लो। उससे क्या हो? अरे तू कर तो, खाली बर्तन मांग लो अपनी पड़ोसी। अभी उसके घर पे जाना, उसके घर पे जाना, फिर वो लोग बात करेंगे, हमारे दिमाग कैसा चल रहा है। कल वो दोनों उधर बात करेंगे, बोलेंगे अरे मेरे घर से भी खाली बर्तन लिया, मेरे घर से भी खाली बर्तन लिया, मेरे घर से भी खाली बर्तन, मेरा तो इज्जत का बाजीपाला हो जाएगा। सोचेंगे इंसान, ऐसा इंसान सोचता है, प्रैक्टिकली सोचता है। तो कल ये लोग बातें करेंगे तो मेरा तो, अरे सबके घर से खाली बर्तन लिए क्या हुआ, क्या किया बोलेंगे। उसे परवाह ना करते हुए उसने गया और अपनी घरों में, सभी के घरों में खाली बर्तन, छोटा बड़ा जो मिला ले लो। क्या सोचिए, जो तेल था सब में छिड़काया, इतनी तेल उसके घर में हो गई। जो परमेश्वर 5 रोटी और 2 मछली को इतना महान काम कर सकता, लोगों को खिला सकता, तो आपको भूखा कैसे रख सकता? या आपका जीवन में घटी कैसे होने देगा? फिर क्या किया उसने? अपने बच्चों को क्या गुलामी में भेजा? नहीं, उसने वो तेल भर गया, सारे बर्तन भर गया। तो उसने जाकर परमेश्वर के दास से क्या कहा? सारे बर्तन भर गया तो बोलते जा बाजार में तेल बेच, जो पैसा आएगा उसके कर चुका दे, और जो बचा रहेगा उसी से घर चला। ये परमेश्वर की आईडिया। सुलेमान, मैंने पहले ही बताया, सुलेमान परमेश्वर से सिर्फ बुद्धि मांगा, परमेश्वर धन संपत्ति से भर दिया। आपने पढ़ा है, कहानी पढ़े हैं, क्यों भर दिया? परमेश्वर कहता जाओ, 2-2 करके भेजता है, अपने साथ झोला मत लेना, बटुआ मत लेना, 2 जोड़ी कपड़ा मत, 1 ही जोड़ी 2 जोड़ी कपड़ा लेना, बस कुछ मत लेना। क्यों कहता है? क्योंकि वो इंतजाम करता है आपको खाने का, रहने। कई बार होता है, गाय एक खूंटी लीजिए, खूंटा क्या बोलते, खूंटी में रस्सी बांधी है, गाय के गले में रस्सी बांधी है, और खूंटी लीजिए, लंबा जितना हो उतना, गाय को उसी जगह पे रोज ले जाकर वो खूंटी में बांध दीजिए, एक मैदान में। एक दिन में वो कितना चलेगा? पूरा चल लेगा, जहां तक उसकी रस्सी जा रहा। दूसरा दिन वही जगह पे पूरा चल लेगा, तीसरा दिन वही जगह पे, तो क्या होगा? एक दिन वो चलेगा ही नहीं, वहां पर ही। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर आपको हरे भरी जगहों पर ले जाता है, सुखदायी चीजों की तरफ ले चलेगा। पर कई बार हमारी लालसाएं इस सुखदायी चीजों को दूर भगा देता, विश्वास को दबा देता, और हमारे जीवन में दुख लेकर आता। इसलिए मैंने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा? पहला तीमुथियुस का किताब, धन प्राप्त करने का उतावलापन विश्वास से दूर ले जाता है, धन प्राप्त करने का उतावलापन दुख लेकर आता है। समझ रहे? तो इसीलिए कभी भी धन के पीछे मत दौड़ो। आप कुछ चीजें हो रहा आपके जीवन में, करने दो, होने दो। कुछ चीजों को परमेश्वर में इस्तेमाल होने के लिए कोशिश करो, जैसे कि पियानो बजाना सीखना, गिटार बजना सीखना, प्रार्थना करना, यहाँ पर आकर कुछ चीज प्रार्थना करना, कुछ लोगों के साथ बैठकर परमेश्वर की महिमा करना, सीखना चाहिए सब चीज। क्या बोलते हो, वायलिन बजाना, ये सब सीखो, ये काम आएगा परमेश्वर की महिमा के लिए। और ये जो महिमा करेंगे आपको हमेशा रहेगा। परंतु आप साल भर में करोड़ रुपया कमाया, वो हमेशा नहीं रहेगा आपके साथ। पर आपने मेहनत करके गिटार सीखा और गिटार इतना अच्छा बजा रहे, और आप
हर जगह गिटार से महिमा कर रहे परमेश्वर को, वो स्वर्ग में भी बोले इतना बड़ा धन, पर गिटार बजाना कौन पसंद करता है? कौन पसंद करता है यहाँ पर खड़ा है? यहाँ पर खड़ा रहने में गरीब हो जाऊंगा। परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर मौका दे रहा, परमेश्वर मौका दे रहा कि आपका सुसमाचार बताओ लोगों, आत्मा को जीतो, आपको मौका दे रहा। सोचिए थोड़ी समय की, वो कितना चाहता आपको। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें समझना, जब उस विधवा की दोनों बेटों को गुलामी से बचा सकता है तो आपको भी हर एक चीजों से छुड़ा सकता है। ये परमेश्वर के पास काबिलियत, सब कुछ परमेश्वर का है। आज मेरे पास समझ लीजिए 1 करोड़ का कार है, समझ लीजिए 80 लाख का कार है, और कार में खरीद के लाया, सेलिब्रेशन किया, और मेरा रात को हार्ट अटैक पड़ गया। कार वहीं की वहीं धरा रहेगी, हमने चला। कार के लिए मैं इतना कड़ी मेहनत किया, मेडिटेशन किया, एक एक पाई जमा किया ताकि वो कार में मैं बैठ सकूं। मैं कार घर पे लाया, पार्टी किया, रात को अटक पड़ा और चला गया, कार में बैठ भी नहीं पाया। कई बार हमारी सोच ऐसा होता है, सिर्फ कार का तो मैं उदाहरण दिया, कई बार हम लोग छोटी छोटी चीजों को परमेश्वर में ऐसे चीज कर देते हैं जो परमेश्वर को नीचा दिखा देते हैं। परमेश्वर कहता, नाशवान चीजों के प्रति क्यों दौड़ रहे हो? अविनाशी चीजों को देखो जो कभी समाप्त नहीं होगी। हमें उन चीजों को देखना चाहिए, उनमें परिश्रम करना चाहिए, उनमें पैसा लगाना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए। तब देखिए परमेश्वर किस तरह से ब्लेसिंग करे। दाऊद राजा छोटा लड़का था, भेड़ बकरियों को चरा रहा था, इतना भी पढ़ा लिखा नहीं था। आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो। परमेश्वर ने उसे बुलाया, अभिषेक हुआ, जाकर गुलायत को ढेर किया, फिर उसका बदनाम हो गया। क्या करे? फिर वो गुफाओं में रहा, खाना कौन दे रहा था? किसी ना किसी के द्वारा परमेश्वर खाना खिला रहा था दाऊद, और उन गुफाओं में रहकर उसने भजन संहिता लिख रहा था। सोचिए, वो परमेश्वर में लिखता हुआ, परमेश्वर को भुला नहीं था, क्योंकि उसने कहा था गुलायत के सामने जाकर, तू जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है और वही परमेश्वर तुझे मारेगा। समझ रहे? और परमेश्वर को यह अच्छा लगा, परंतु जब आया शहर में तो उसका क्या बोले? उसका तारीफ किए, पर राजा को गुस्सा आया और उसको मार देना चाहा, पर वो भागा। पर भागते भागते क्या भूखा रहा? मर गया? नहीं, परंतु उसी को इजराइल का राजा बनाया। अद्भुत है, अद्भुत है। एक एक ऐसा राजा है जो धन संपत्ति, जिनके पास कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने इतना भरपूर किया। इसलिए जरूरी है कि हमको समझना, धन जो आज आप देख रहे हो, जिस धन को देख रहे हो आप, ये एक दिन देख नहीं पाओगे। परमेश्वर हमारा धन है, वही सब कुछ। ध्यान दीजिए, परिश्रम करना आपका काम है, परिश्रम करते रहिए ना। नीति वचन का 14:23, परिश्रम करते रहिए। परिश्रम से क्या होता है? लाभ होता है। बकवाद करने से घटी होती है, इसीलिए सावधान रहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा कर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते, तू हमारा धन है, तू हमारा मन है। तेरे वचन, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह, तेरी सोच, तेरी ममता जो हमारे प्रति, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, जिस तरह माँ अपने बच्चों को संभालता है, उससे भी बढ़कर तू हमसे प्यार करता और हमें संभालता है। हमें कोई भी चीज की घटी होने नहीं देता है। फिर भी हम उन चीजों को ढूंढते पिता जो नाशवान है, जो आपसे दूर ले जाता है, जो आप हमारे विश्वास को तोड़ देता है, हमारे जीवन में दुख लेकर आता है। हम उन चीजों को ढूंढते हैं जो हमें नफरत से भर देता है। प्रभु यीशु, हमें उन चीजों को ढूंढने में मदद करना जो प्यार,
से हम सबका मन और दिल जीत सके प्रभु यीशु मसीह। तेरे प्रेम से, तेरे अनुग्रह से, तुझ में हम परिश्रम करें। धन्यवाद देते, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद प्रत्येक भाई बहन। प्रभु यीशु, जिस धन के पीछे हम दौड़ रहे हैं वो एक दिन हमारे पास नहीं होगा, पर जिस धन को आज हम त्याग रहे हैं वो एक दिन हमारे पास हमेशा होगा। इसलिए आज हमें निर्णय लेने की जरूरत है कि हम परमेश्वर की ओर ज्यादा बढ़ते जाए। वो कभी हमें भूखा नहीं रखेगा, वो कभी हमें निराशा नहीं रखेगा, वो हमें संभालेगा। हमारे रिश्तेदारों से, हमारे सगे संबंधों से ज्यादा वो हमारा साथ देगा। वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे दुख दर्द में हमें आश्वासन देगा, हमें सांत्वना देगा। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद दे, तो हमारे अपराध और गुनाह को माफ किया, हमें नया जीवन दिया। आज जो कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है वो उद्धार पाता है। आप यीशु के साथ गहरा संबंध रखो और यीशु के साथ बढ़ते जाओ। धन्यवाद देते, वही आपको बढ़ाएगा और धनवान भी बनाएगा। सही जगह पर सही समय पर धन का उपयोग करो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you.
फिलिपियों का 4:18 में कहता है, जब हम परमेश्वर को खुशी और आनंद के साथ देते हैं और परमेश्वर को अपना धन समझते हैं, तो कहता है इसमें कि यह परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हमें परमेश्वर को महत्व देना चाहिए और परमेश्वर की अनुग्रह को समझने की जरूरत है। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। कठिन परिश्रम लाभ लेकर आता है पिता। तेरे लोग तेरी बातें समझकर उनके घर में कोई भी चीज की घटी नहीं हुआ, क्योंकि उनको मालूम था कि ये घटी है हमारे लिए। एक कुपी तेल, एक मुट्ठी आटा 3 साल तक नहीं चलने वाला। ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, परंतु वो तेरी बातों को माना और उस कुपी से तेल कभी खत्म नहीं हुआ। चेलों को भी विश्वास नहीं था कि तू 5000 लोगों को खिला सकता है, परंतु जब तेरे हाथ में रोटी और मछली आए, तूने उनका गुणित किया और 5000 लोगों को पेट भर खाना खिलाया। प्रभु, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। तू एक को गुणित करता बहुत कर देता है और तू बहुत को और बहुत करता है। इसलिए प्रभु, हम आज खुशी से तुझे धन मानकर हम अपनी धन को तुझे सौंपते हैं। हम जानते हैं कि उसमें कभी घटी नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह, जो आज हम तेरे लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो तेरी दया और कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। कोई भाई बहन है, आप ये नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर पवित्र है। मनुष्य पापी है और पाप के कारण स्वर्ग नहीं जा सकता। हर एक मनुष्य पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। ये परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल कहता है। अगर आप परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं, उसकी पवित्रता को समझ सकते हैं, तो परमेश्वर स्वयं मनुष्य को बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर इंसान की रूप लेकर उतर आया और हर एक मनुष्य के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। वो जीवित है। आज यीशु के नाम पर जो विश्वास करता और अपनी पापों को मान लेता, तो वो इंसान एक दिन स्वर्ग में होगा। वह नरक से बचकर स्वर्ग में उपस्थित होगा। अगर आप विश्वास करना चाहते, कभी आपने किया नहीं, तो मेरे साथ आज ये प्रार्थना को कर सकते। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तो मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तू जीवित परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करता है। तन मन से मैं विश्वास करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा है। यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।